ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बात करते हैं, कितना आप इस बात से यू वुड अग्री दैट सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता और हिंदू धर्म बहुत पैरेलल थे? देखिए, हमारी सभ्यता और हिंदू धर्म कितने प्राचीन हैं ये एक्चुअली हमको अब पता चल रहा है। पहले तो हमारे पास ग्रंथ थे क्योंकि वेद्स को डेट करना मुश्किल है, लेकिन हमारे को आर्कियोलॉजिस्ट ने मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारतीय और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन की। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर एक साइट पर उन्होंने एक्सकेवेट किया। उन्होंने कहा ये जो साइट है 9000 या 8000 ईसा पूर्व है। इसका मतलब है वो 11000 साल पुरानी साइट है। और उस साइट की क्या विशेषता थी? उन्होंने कहा वो साइट जिस तरह से बनी थी 9000 या 11000 साल पहले, उसी तरह से स्थापित है। और वहाँ पे किसकी पूजा होती थी? माँ। तो 11,000 ईयर्स का एविडेंस है कि माँ की पूजा होती थी। और ये कहानी यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती। उन्होंने आसपास के गांव में भी गए वो, और वो हैरान हो गए कि आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं आज भी वो माँ की उसी रूप में पूजा कर रहे हैं। सो यू नो द एंटिक्विटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम ये नहीं कह रहे कि वो रिलीजन था। दैट इज नॉट द वे वी थॉट ऑफ इट। यू नो, रिलीजन इज अ मॉडर्न टर्म। हमारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, वी कैन टॉक अबाउट दैट। जो हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू वर्शिप ऑफ द फीमेल। हमको बताया जाता है कि भारत में स्त्री की कोई स्थान नहीं था, उसके ऊपर अत्याचार होते थे। उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन 11000 साल पहले का आपको सबूत है कि माँ पूजनीय थी, तो उसको आप नकार नहीं सकते। फिर आपको मैं और उदाहरण दूंगी। शिवा, आज भी हम शिवा की पूजा करते हैं। तो शिवा, रुद्र का जिक्र होता है वेद में, लेकिन ठोस सबूत, क्योंकि आजकल सबको सबूत ही चाहिए, बिना सबूत के कोई मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला हमको क्या अवशेष मिलता है जो सबूत देता है? वो सबूत है कि शिव की वर्शिप होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले की है। वहाँ से एक सील मिलती है, छोटी सी सील। और भारत पर उस इलाके में इतने बाद आक्रमण हुए, कुछ बच गया, वही हैरानगी की बात है। तो ये सील, छोटी सी सील है, वो दिखाती है एक योगिक पोस्चर में पशुपतिनाथ, यू नो, एंड ही इज कॉल्ड प्रोटो शिवा, क्योंकि शिव के सारे लक्षण उस सील में हैं। लेकिन क्या है कि वामपंथी इतिहासकार जो है ना, वो ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हमारे तौर तरीके हजारों साल से वैसे ही चले आए हैं। तो वो इस सील को शिवा का नाम नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि इस सिविलाइजेशन के लोग इस सील को शिवा कहते थे? ठीक है, हमको क्या पता वो क्या नाम देते थे। तो वो कहते हैं कि इसको हम प्रोटो शिवा मान लेंगे। तो शिव को नहीं मानेंगे, प्रोटो शिव मान लेंगे। 3 वहाँ से शिवलिंग स्थापित मिले हैं हमको, जो उसी समय स्थापित हुए थे और उसी रूप में हमको आज मिले हैं। सो शिवा वर्शिप, फीमेल वर्शिप, पीपल ट्री की वर्शिप, जो सारी चीज़ें हम सनातन या धर्म से आज जोड़ते हैं, उन सब का सबूत आपको हजारों साल पहले से मिलेगा। आपने एएसआई की एक्सकवेशन के बारे में बात किया मैम,
तो हमारे साथ इसी शो पे मंथन पे कुछ एपिसोड पहले डॉक्टर संजय मंजुल भी आए थे। जी, उन्होंने सनौली पे किया था। तो उन्होंने ये जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है वो पूरी तरीके से खारिज डिबंक कर दी थी। बिल्कुल। कि ऐसा कोई इन्वेजन हुआ ही नहीं था, क्योंकि चैरियट्स जो की बातें थी वो इंडिजिनस थे। बिल्कुल। वो भारत के चैरियट्स थे। बिल्कुल। इस पे मैं बात करूँगी। उससे पहले आपने बोला फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, उस पे मैं बात करूँगी कि आइडल वर्शिप भारत में कितना पुराना है और क्यों हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और क्यों इतना कनेक्शन है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो रिमेन्स मिले हैं जगह जहाँ एक्सकवेशन में मिल रहे हैं, तो उसमें ये शिवलिंग मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म दिया गया है भगवान को, ईश्वर को। तो ये क्या है, क्यों इतना, कितना पुराना है और क्यों हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप की इतनी इम्पोर्टेंस? ये जो इमेज वर्शिप है, मैं इमेज वर्शिप कहूँगी, ये जब से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देखते हैं तब से ये हमारा अटूट अंग है। मैंने आपको मध्य प्रदेश में मदर गॉडेस का उदाहरण दिया, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव का उदाहरण दिया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में छोटी टेराकोटा की मदर गॉडेस की मूर्तियां हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये मदर गॉडेस की मूर्तियां इतनी संख्या में मिल रही हैं और छोटी, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंदिरों में नहीं रखी जाती थी, क्योंकि इतनी संख्या में मिली हैं और इतनी छोटी हैं, तो ये लोग अपने घरों में रखते थे और वहाँ से पूछते थे। तो इमेज वर्शिप, जब से हम अपनी संस्कृति सभ्यता को देखते हैं, समझते हैं, इमेज वर्शिप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और देखिए, जब मध्यकाल में हमारे ऊपर प्रहार हुए तो आप कितने मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे मूर्ति का नाक कटा है। यू नो, दिस ऑल्सो हैज़ अ मीनिंग। यहाँ तक कि नेशनल म्यूज़ियम में भी अगर देखा जाए, कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनमें नाक नहीं है आइडल्स की। आप पूरी उत्तरी भारत में 18वीं शताब्दी जब आरंभ होती है, तब तक उत्तरी भारत में एक मंदिर नहीं बचा था, और कुछ इलाके हैं जहाँ पर सेना इतनी आसानी से जा नहीं सकती थी, जैसे चित्तौड़ वगैरह। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो इतने बड़े मंदिर हैं, लेकिन सबकी नाक कटी है, क्योंकि हर मूर्ति को तोड़ना मुश्किल था, तो नाक कटी है सब जगह। बट आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि जब भारत के देव देवियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना प्रहार हुआ, तब भी यहाँ के निवासियों ने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन। दो हमारी सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो इतना प्राचीन है और दूसरा ये कंटिन्यूअस है, कभी